उत्तर कोरिया जल्द कर सकता है परमाणु परीक्षण। दक्षिण कोरिया का यह दावा है। किम जोंग की तैयारी पूरी है बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री को दक्षिण कोरिया ने यह जानकारी दी है। अगर परमाणु परीक्षण हुआ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, यह भी कहा गया है, लेकिन तैयारी पूरी है, यह बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री को दक्षिण कोरिया ने यह जानकारी दी है, बताया है कि कैसे किम जोंग तैयार है पूरी तरह से परमाणु परीक्षण करने के लिए। लेकिन डीएस त्रिपाठी जी, ये जो दुनिया पर परमाणु हमले का जो खतरा है, जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ समय के दौरान हथियारों को इकट्ठा करने की, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की होड़ बढ़ी है, लेकिन परमाणु हथियारों की धमकियां देना, उन्हें बढ़ाना, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनको डिप्लॉय करना, ये भी बढ़ रहा है। ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। यही तो इस तरह के किम जोंग की तरह के जो नेता हैं या जो राज कर रहे हैं लोग, वो कभी भी इस तरह का सिर्फ परीक्षण करने के आगे इस्तेमाल करने की हद तक भी तो जा सकते हैं। तो दुनिया के ऊपर यह खतरा तो हर समय मंडरा रहा है। क्या आप मानते हैं साहब? देखिए, खतरा काफ़ी दिन वर्ल्ड वॉर से है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो नागासाकी हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया था वो 15 किलो टन का था, और अभी जो रशिया के पास लेटेस्ट है वो 50 मेगा टन वाला बॉम्ब है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिए 1947 से लेकर के या 1945 के बाद आज तक हुआ क्या है। पहले 50 के दशक में अमेरिका और रशिया ने जो पॉलिसी थी न्यूक्लियर पर था MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आप हमें मारेंगे हम आपको मारेंगे। उसके बाद जो आई उन्होंने कहा काउंटर वेलिंग, या उसे उन्होंने बोला सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि आप हम करेंगे हम उसके बाद भी आपको मार डालेंगे। दूसरी चीज़ आई, तीसरी जो चीज़ आई काउंटर वेलिंग, उन्होंने कहा इससे फ़ायदा नहीं होगा, जो इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, लीडरशिप है, उनको पहले हम तबाह करें। और आज की तारीख में सिप्री की ही रिपोर्ट में ये दिया गया है कि 2/3 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका और रशिया के पास हैं। परसों 3 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने रशिया को सपोर्ट किया इस लड़ाई में, और सिप्री कहती है कि कुछ ही दिनों में 15 ये वेपन्स टेस्ट करने वाला है नॉर्थ कोरिया। और त्रिपाठी जी, सिप्री की रिपोर्ट से जुड़ी हुई अहम जानकारी आई, अपने दर्शकों को बताएंगे। सिप्री बुक की जारी रिपोर्ट से दरअसल दुनिया खौफ में है। फिर से दुनिया में बढ़ी है परमाणु हथियारों की स्पर्धा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चीन 300 से ज्यादा नए परमाणु हथियार बना रहा है। किस तरह से पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लग गई है और उसमें हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। चीन 300 नए परमाणु हथियार बना रहा है। सिप्री की नई रिपोर्ट भी यही जानकारी सामने रखती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लग गई है और हर देश अब ये सोचता है कि ये एक डेटरेंट है। जो बड़े देश हैं वो आप पर हमला ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास परमाणु हथियार हो, और अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो फिर उनकी तादाद बढ़ाई जाए। और भी आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल क्या है एटमी हथियारों की ये रेस, क्यों लगी है, क्या है इसके नतीजे। दुनिया में तेजी से बढ़ रही है परमाणु हथियारों की होड़, एटमी हथियारों की रेस लग गई है। अकेले चीन 300 से ज्यादा नए परमाणु हथियार बना रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से चीन के मंसूबे बेनकाब हुए हैं। तमाम परमाणु संपन्न देश कर रहे हैं आधुनिक हथियारों पर काम। विकसित किए गए परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर रहे हैं ये देश। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। 2021 में ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्रांस भी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का परीक्षण कर रहा है। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों के भंडार का विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से दुनिया में लगातार ये जो होड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महेश सचदेवा जी, ये जो होड़ है, हम सिर्फ हथियारों की नहीं, परमाणु हथियारों की होड़ देख रहे हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है? ये हथियार, अब लोगों को ऐसा लगता है कि जो बड़े और ताकतवर देश हैं वो आप पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा डेटरेंट है। लेकिन ये क्या ये सिर्फ डेटरेंट के तौर पर ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ जाएगा दुनिया में? इसकी गारंटी किसके पास है? मेरे ख्याल से इसमें एक नया पहलू जिस पे गौर करने की ज़रूरत है वो प्रसार है परमाणु शस्त्रों का, जो कि वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल है। कई देश, उत्तरी कोरिया का आपने नाम लिया, पर साथ में ईरान भी है, और भी देश हैं जो कि इस तरफ अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। उन्होंने देखा है कि सद्दाम हुसैन को किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया क्योंकि उसके पास परमाणु शस्त्र नहीं थे। अब ईरान ये चाहता है कि उसके पास परमाणु शस्त्र हों और इस तरह से वो ये शक्ति बन जाए, कोई उस पर हमला न कर सके।
और जिस तरह के प्रतिबंध वगैरह लगाए गए हैं उनसे वो पार पा सके। उसी तरह से इज़राइल का ये ओपन सीक्रेट है कि इज़राइल के पास कई दशकों से परमाणु शस्त्र हैं जी। और ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि परमाणु शस्त्र होने की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई है और ये बढ़ रही है। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में देना चाहूँगा कि बड़ी शक्तियों में तो शक्ति संतुलन की बात की जा सकती है, लेकिन छोटी और नई शक्तियों में जो कि परमाणु शस्त्र आ रहे हैं या जो बना रहे हैं वो इतनी मेहनत से, इतने पैसे लगा के अपने जीडीपी का एक बड़ा कंपोनेंट इस पर खर्च करके अगर वो हथियार बनाते हैं तो उनमें ये ललक ज़रूर होगी कि इसका इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में इसका प्रसार बढ़ रहा है। दरअसल क्या तमाम देशों को इस वक्त ऐसा लगता है डी के पांडे जी कि अब यूक्रेन का ये कहना है कि अगर उसके पास होते न्यूक्लियर हथियार तो रूस ये हिम्मत नहीं करता। तमाम देशों को ऐसा लगता है जो सेंसिटिव जगहों पर हैं या जिनके बॉर्डर्स ऐसे देशों के साथ लगे हैं जहां पर उनके लिए खतरा हो सकता है, कि उनको लगता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो तो हम वो डेटरेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डेटरेंट ही रहेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद है कि वैज्ञानिक विकास का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पहलू है कि हमने हथियारों के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं सभी देश आज के माहौल में। ये बहुत ही दुखद है। जहाँ तक शांति लाने के लिए हमें और तरीके अख्तियार करने चाहिए थे, लेकिन हथियारों की होड़ चल रही है और कितना उस पर पूंजी लग रही है सब देशों की, ये हमें सबको पता है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया। ये बताता है कि ये न्यूक्लियर आर्म्स कितने क्रेडिबल डिटरेंट हैं। तो ये दिमाग में हर एक देश के है कि अगर हमारा पड़ोसी देश, लेकिन त्रिपाठी जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं सर, लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो ये इतना कुछ खर्च कर रहे हैं और सब उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने वेपन बनाया, 2 बार अमेरिका को झुका दिया। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया ने 2 बार प्रेसिडेंट आगे मिले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, मायने नहीं निकला। और आज यूक्रेन क्यों बोल रहा है, इसके 2 कारण हैं। इसका मतलब यूक्रेन ये समझ रहा है कि नाटो इसके सामने फेल हो गया, नाटो इसकी पूरी मदद नहीं कर पाया, इसीलिए उसको लग रहा है कि हमें अगर मैं न्यूक्लियर वेपन बनाता तो उसको फ़ायदा होता। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, हर एक देश अभी छोटे बड़े होंगे वो इसी पर लगेंगे कि वो जैसे पाकिस्तान में बोला था एक बार कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो चीज़ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आखिर में विशंबर दयाल जी 10 सेकेंड्स, न्यूक्लियर हथियारों की ये होड़ सिर्फ इकट्ठा करने तक ही सीमित रह जाएगी क्या? देखिए, खौफ है दुनिया में और दुनिया में डिसऑर्डर है। यूएन फेल हो चुकी है, जो पीस मैकेनिज्म है वो फेल हो चुके हैं, तो हर आदमी अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इन हथियारों का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये सिर्फ थ्रेट है, पॉजिटिव और सकारात्मक सोच है और होनी चाहिए, और सबकी दुनिया में अभी यही सोच है। लेकिन यही होगा या ऐसा ही रहेंगे हालात, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के देश हैं, तमाम तरह के सन की तानाशाह बैठे हैं जिनके हाथों में वो बटन है जो कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हथियारों की होड़ खत्म हो जाए।